एल एल है, ALL यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो ALL है उसके भी 2 क्लासिफिकेशन WHO और FAB की। ठीक है, सबसे पहले WHO क्लासिफिकेशन उसे 2 भाग में डिवाइड करता है, एक BALL यानी B लिम्फोसाइट ALL, एक TALL यानी T लिम्फोसाइट ALL। ठीक है, अब BALL में क्या होता है, BALL में हमारा होता है PAX5 म्यूटेशन, PAX5 म्यूटेशन होता है BALL में। TALL में क्या होता है, नॉच म्यूटेशन, TALL में नॉच म्यूटेशन होता है। ये PAX5 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। और कौन कौन से जीन हो सकते हैं इसमें म्यूटेट, E2A और EBF, ये दोनों म्यूटेट हो सकते हैं। और नॉच के अंदर क्या होता है, नॉच के अंदर टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये लिमिटेड नहीं रहता अपनी जगह तक, ये दूसरे टिश्यूज़ में इन्फिल्ट्रेट करता है, जैसे कि CNS में कर सकता है, मीडियास्टिनम में कर सकता है, टेस्टिस में कर सकता है। तो टेस्टिस में करेगा तो क्या होगा, एट्रोफी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, स्टेरिलिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आएंगे जैसे जैसे इफेक्ट करेगा। अब अगर किसी को BALL है तो गुड प्रोग्नोसिस है, गुड है, कंपैरेटिवली गुड प्रोग्नोसिस है, इसमें पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, अब इसमें पैथोजेनेसिस क्या होती है इसके अंदर, तो पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है, 2 तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, पैथोजेनेसिस 2 तरीके से हो सकती है, या तो क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेशन 12-21 हो सकता है, और ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 4, 7 और 10। या फिर अगली चीज़ क्या हो सकती है, बहुत वेरी फेमस BCR-ABL फ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। BCR-ABL फ्यूजन मतलब ट्रांसलोकेशन 9-22। ठीक है, इसमें ट्रांसलोकेशन 12-21 है, 9-22, ये बहुत फेमस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनाएगा। तो BCR-ABL फ्यूजन कहाँ कहाँ पर होता है, तो ALL में हो सकता है जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, और कहाँ हो सकता है, CML में हो सकता है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, और CNL में भी हो सकता है, क्रॉनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया। ये दोनों चीज़ें हो सकती है पैथोजेनेसिस में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, मतलब कि गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है और बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले एज, तो एज में गुड क्या है, 2 से 10 साल। ये जो बीमारी है ना ALL, ये चिल्ड्रन की है, कॉमन चिल्ड्रन के अंदर है, उसमें भी 2 से 10 साल के बीच में है तो सही है। बैड क्या है, लेस देन 1 ईयर और ग्रेटर एट 10 ईयर। 15 साल से कम के बच्चों में ये बीमारी होती है ज़्यादातर, उसमें भी अगर ये दोनों चीज़ें तो बैड है। अब जेंडर में देख लें तो फीमेल जेंडर इज़ गुड प्रोग्नोसिस और मेल के लिए बैड प्रोग्नोसिस है। रेस में देख लें और ये और कुछ फैक्टर्स है, तो रेस में ब्लैक्स के लिए ये बैड प्रोग्नोसिस में है। FAB में हमारा L1 जो है, FAB क्लासीफाई करता है इसको L1, L2, L3 में, और WHO क्लासीफाई करता है BALL, TALL में। तो FAB L1 गुड है, L3 बैड है, WHO में BAL गुड है और TALL बैड प्रोग्नोसिस है। जेनेटिक्स में देखें तो हाइपर डिप्लॉइडी गुड है, हाइपर डिप्लॉइडी बैड है। ट्राइजोमी 4, 7, 10 जो अभी पढ़ा हमने, ट्राइजोमी 4, 7, 10 ये गुड है। ट्रांसलोकेशन 12-21 गुड है, ट्रांसलोकेशन 12-21 गुड है। बैड में क्या क्या आएगा, हाइपर डिप्लॉइडी, MLL1 जीन, ये अभी पढ़ा है नया MLL1 जीन, और ट्रांसलोकेशन 9-22।